प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मतलब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स वी कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर इन द प्रीवियस वीडियोस। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप एंड साइज। शेप एंड साइज पे हम डिफरेंट सेल्स को पढ़ेंगे, तो जो कि आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, वो सारी चीजें। आपको ये क्या दिख रहा है? मसल सेल्स दिख रहे हैं ना बेटा, मसल सेल। क्लियर? ये किस शेप का है? अगर इसे शेप पूछा जाए तो यू मस्ट राइट इट्स ए स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कैसे स्पिंडल शेप है? आप देखिए इसके दोनों ही एंड में देखिए कितना नैरो शेप्ड है ये। क्लियर? कितने नैरो है। क्लियर? और बीच में कितना ब्रॉड है। क्लियर? ये एक स्पिंडल शेप्ड के हैं मसल सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज हियर वी आर। वाओ, आरबीसी है ना, आरबीसी। इनको क्या कहते हैं हम लोग? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। सो आरबीसी में अगर आप देख पाएंगे तो रेड ब्लड सेल्स जो है, जिसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये दो शेप, दो कनकेव होते हैं। एक तो इसके नीचे भी होगा बेटा, मैं इसे थोड़ा डॉट डॉट बनाकर दिखा देता हूँ। क्लियर? एक इसके दो टाइप के केव साइज के हैं, है ना, दो केव साइज हैं, तो इसलिए इसका शेप जो आता है वो दैट इज बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव मतलब दो कॉनकेव हैं। बाई मतलब एक ऊपर एक नीचे। क्लियर? सो आरबीसी का शेप बहुत कॉमन है, लोग पूछते भी हैं, है ना। रेड ब्लड सेल्स ये बहुत कॉमन शेप के हैं, तो इसे हम लोग ओवल शेप्ड भी कहते हैं, ओवल शेप्ड। जैसे खैर हम अभी स्पर्म वगैरह में भी देखेंगे। तो होप सो आरबीसी बाई कॉनकेव आप कह सकते हैं, ओवल शेप्ड कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के सेल्स की डिस्कस करने के लिए, दैट वी आर हैविंग हियर। वेल, स्पर्म सेल्स। आप स्पर्म सेल्स को देख पाएंगे, स्पर्म सेल में ये जो आप उसका हेड देख पाएंगे, ये कितना ओवल शेप्ड है बेटा, ओवल शेप्ड, एग्जैक्टली ओवल शेप्ड। और ये जो है फ्लैजेला, जो कि हम पुराने वीडियो में, मतलब इससे पहले की वीडियो में हमने आपको ब्रीफ किया है, आई थिंक वीडियो नंबर 4 में है, हमने उसको एक्सप्लेन किया, 4 और 5 में है, जहाँ पे हमने बताया कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला बेटा लोकोमोशन के लिए यूज होता है ना, मूव करने के लिए, तो फ्लैजेला है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि स्पर्म का कैसा मतलब उसके शेप कैसे होता है, सो देयर यू हैव टू राइट इट्स ओवल इन शेप्ड, है ना। So finally we understood everything. Now come to the some other types of the cells. Okay, this one is what? Chick cell, है ना, chick cell. Chick cell ये एक फ्लैट सेल्स हैं जो कि मतलब ग्रेजुअली रेक्टेंगुलर शेप के मिलेंगे। Similarly, if you are going to ahead of to discuss about the next type of cells, well ये है बेटा आपके WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बेटा इरेगुलर शेप के होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके वाइट ब्लड सेल्स का कोई शेप नहीं होता, या फिर आप इसे कह सकते हैं अमियोबाइट शेप, अमियोबाइट शेप। रीजन, जिस तरह मैंने आपको पिछले वीडियो में ब्रीफ किया है कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता, इसी तरह इरेगुलर शेप के होते हैं, क्योंकि इन्हें ये हमारी बॉडी का सोल्जर होता है। जब भी इसे ऐसा डिटेक्ट होता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन जर्म्स एंड पैथोजेंस है, तो अपने आप को स्क्वीज करके ब्लड वेसल से बाहर आते हैं और फिर से फाइट करने लगते हैं। तो स्क्वीज करने का मतलब ये अपने आप को, ये अपना शेप चेंज कर रहे हैं। क्लियर? सो इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर? नॉर्मल वेज में हम इसे स्फेरिकल कह सकते हैं, बट इट इज एन इरेगुलर शेप। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वेल, ये है हमारे पास जो हमारा स्टोमेटा है। आप इस चीज में देख पाएंगे कि जो स्टोमेटा के ये वाले पार्ट क्या है? गार्ड सेल्स। दिस वन जो बाहर वाला जो आपका ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, गार्ड सेल्स। स्टोमेटा का अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको कैसा दिख रहा है? बीन शेप्ड दिख रहा है बेटा, है ना, एक कुछ ऐसा बीन शेप्ड आपको दिख रहा है। क्लियर? सो हियर वी कैन से इट इज बीन शेप्ड, बीन शेप्ड, है ना। कहाँ पे मिलता है? ऑफ कोर्स इन प्लांट सेल्स ओनली, है ना, इन प्लांट सेल, प्लांट सेल। वेल, लोअर एपिडर्मिस, लीव्स के लोअर सेक्शंस में मिलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल्स दैट वी कैन हियर। ओके, दिस वन इज बेटा न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, है ना, न्यूरॉन बोलते हैं, या फिर इसे आप नर्व सेल भी कह सकते हैं। ये इनका जो शेप होता है आप देख पाएंगे कितना इलोंगेटेड है, सो वी कैन से इलोंगेटेड होते हैं। लेकिन इसके बारे में एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है कि ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। longest cell in human being, longest cell in
ह्यूमन बीइंग, क्लियर, इन ह्यूमन बीइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। तो इन चीज़ों को समझ के लीजिए आप, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के, वेल ऑस्ट्रिच एग, क्लियर, ऑस्ट्रिच एग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिच एग जो है वो समझ के लेना, लार्जेस्ट सेल है, मतलब लार्जेस्ट सेल है जो कि एनिमल्स में है, क्लियर, लार्जेस्ट सेल, इट इज आपको दिख रहा है कि एकदम ओवल शेप्ड है, लार्जेस्ट ओवल शेप्ड, अगर शेप की बात करें तो ओवल शेप्ड है, बट लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लार्जेस्ट सेल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि लार्जेस्ट सेल किस में, एनिमल्स में या फिर प्लांट में, तो आप जरूर कहना कि सर ये एनिमल्स में। लेकिन कल हो कि किसी ने अगर आपसे पूछा कि अच्छा प्लांट में बताओ, प्लांट में कौन सा लार्जेस्ट सेल है, सो देयर यू हैव टू राइट इज मतलब एग ऑफ साइकास। साइकास बेटा एक ट्री है ना, साइकास, क्लियर, उसके ओव्यूल्स मतलब उसके सीड को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो आप उसे कह सकते हैं ओव्यूल ऑफ साइकास इज द लार्जेस्ट सेल इन प्लांट एंड ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल इन एनिमल। सो पॉइंट को बहुत नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेल ये कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्यू सेल्स से बने हैं, फ्यू सेल्स मतलब 8-9 सेल्स होते हैं, इन्हें हम बेटा वॉलवॉक्स कहते हैं, वी से इट्स वॉलवॉक्स, क्लियर। तो इन चीजों को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉलवॉक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया, क्लियर। बैक्टीरिया की शेप तो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज में आते हैं, जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, इनके डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कि इसे आप ऐसे देख सकते हैं, ये हैं डिफरेंट टाइप के शेप्स बैक्टीरिया। तो इन्हें तो बेटा हम फ्लैजेला कहते हैं, और जरूरी नहीं कि एक बैक्टीरिया में एक ही फ्लैजेला हो, ये बाइफ्लैजेलस भी होते हैं, मैनी फ्लैजेलस भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये राउंड शेप के भी हैं, राउंड शेप के, जिन्हें हम लोग कैकस कहते हैं, कैकस, क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे सिलिंड्रिकल शेप के भी है, सिलिंड्रिकल, है ना, सिलिंड्रिकल बोलिए, या फिर आप इसे रॉड शेप्ड बोलिए, तो जिन्हें हम बैसिलस कहते हैं, है ना, बैसिलस। सिमिलरली आपको यहाँ पे आप स्पाइरल शेप का दिख रहा है आपको, जिसे हम लोग स्पाइरलिन, है ना, स्पाइरलम शेप्ड कहते हैं। सिमिलरली बेटा ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको एक्चुअल में ये स्पाइरलिन शेप के हैं, बस ये के मल्टीपल फ्लैजेलेट्स हैं। दिस वन इज कॉमा शेप्ड की भी दिखते हैं आपको, क्लियर, कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स, मतलब बैक्टीरिया के भी टाइप देखेंगे, बहुत अलग अलग शेप के हैं। अब आएगा कि सर आप इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखना है, तो इंपॉर्टेंट नोट में आपको लिखना है कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं बेटा, न्यूरॉन सेल, है ना, न्यूरॉन सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, क्लियर। अच्छा, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, सबसे छोटा सेल अभी तक अर्थ में, दैट इज बेटा ये बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन उनका नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। बहुत सारी टेक्स्ट बुक में इसका ये पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ है, जिसे हम PPLO भी कहते हैं ना, PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया, व्हाट वी से, प्लूरोनिमोनिया, PNEUMONIA, प्लूरोनिमोनिया, क्लियर। इसे हम ये कहते हैं प्लूरोनिमोनिया। आपको पता है इसके साइज कितने होते हैं, सिर्फ 0.1 से लेके बेटा 0.5 माइक्रोमीटर, ऑलरेडी इतना छोटा है, ऑलरेडी बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट सेल अभी तक कहा जाता है इसे, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल तो हमने दो जगह देखा, लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो हमने दो जगह देखा, एक तो हमने देखा ओव्यूल ऑफ साइकास, ओव्यूल ऑफ साइकास किसमें देखा बेटा, प्लांट में, प्लांट में, समझ के लो। और दूसरी तरफ हमने देखा ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग किसमें देखा बेटा, एनिमल्स में, ऑस्ट्रिच एग किसमें देखा, एनिमल्स में। तो इन चीजों को बहुत क्लियर करके लेना है। अगर ह्यूमन बीइंग में पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो वहां पे आपको RBC बोलना है, रेड ब्लड सेल्स इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बीइंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें बहुत इंफॉर्मेटिव है। आपको पता है अप्रॉक्स इसके साइज जो है, डायमीटर में अगर मैं बताऊं, जो इसका डायमीटर है 7 माइक्रोन मीटर होते हैं, बहुत छोटा है बेटा, है ना, अगर मैं डायमीटर की बात कर रहा हूं। सो होप सो कि चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई हैं।
तो सेल शेप और सेल नंबर, सेल शेप और इसके साइज की बात हमने इस वीडियो में किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को, उनके बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे।